नमो आयर्यणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। क्या बात है, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। मेरे साथ तुम भी जरा गुनगुनाइए, मेरे साथ तुम भी जरा गुनगुनाइए। मिले हैं दोनों हाथ तो ऊपर उठाइए, मिले हैं दोनों हाथ तो ऊपर उठाइए। जयकारा गूंज जाए सारे समर नगर में, जयकारा गूंज जाए सारे समर नगर में। जयकारा गुरुदेव का ऐसा लगाइए, जयकारा गुरुदेव का ऐसा लगाइए। जोली 1000 सी चंदा प्रभु भगवान की, पूज्य गुरुदेव गणाचेव श्री विराग सागर जी मुनि महाराज की, मुनि श्री विरंजन सागर जी महाराज की, विश्व द्रक सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, समूह शरण महामंडल विधान की। जब बोलिए परम पूज्य छुल्लक श्री वैष्णव सागर जी महाराज की, विराजमान मुनि संघ की। आज विधान की समापन वेला है, विधान की समापन वेला है। और समापन वेला पर सुनो माताओं, बातें हो जाई अपने करियो तो एक ही बात में बातें करने दिन भर लगी रहियो। अपने बाजू वाले घर में चली जाइयो, उनको बलौगा कर लियो और खूब गप्पें करियो। कहीं तुम खाओ पियो तो हमसे गप्पें करो। अबे सुन लो, ठीक है, 10 मिनट की बात और है। जैसे कभी तुम मंदिर जाते हो भैया, दाऊजू हर बैठे हैं पीछे, बाई हरे मंदिर जाती हैं, सुक्का लेके जाती हैं, कमु श्रीफल ले जाती हैं, चना चिरौंजी लेके जाती हैं, जाती कि नहीं? चना चिरौंजी और श्रीफल लेके जाती हैं। सो माता क्या करती हूँ, चना चिरौंजी ले जाके उते प्रसादी चढ़ाती हूँ, फिर प्रसादी खाती हूँ। ऐसे ही इतने मुनिराज के पास जाती हूँ, सो महाराज को आहार देती हूँ और फिर उसके बाद क्या करती हूँ, प्रसाद खाती हूँ। खाती कि नहीं? खाती कि नहीं? जल्दी से बोलो, हाउ कि नहीं? यहाँ से मुँह दाओ है तो हाउ बोलो, ने दाओ हो तो बात अलग है। क्या बोलने? हाउ, बुंदेलखंडी भाषा है अपनी। तो भैया माताओं, जब ये सब करते हो भैया लोग, प्रसादी खाते हो, तो अभी अपन ने एक दिन की पूजन नहीं, 1 घंटा की नहीं और 1 दिन की नहीं, बल्कि अपन ने कितने दिन की? कितने दिन की? 5 दिन की पूजा की। 5 दिन पूजा की और 5 दिन पूजा करने के बाद प्रसादी मिले कि नहीं? हाँ? ध्यान रखना, प्रसादी जरूर मिलती है, प्रसादी खानी पड़ती है और खाना भी चाहिए। बिना प्रसादी खाए बिना तर नहीं पाओगे। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी रेणसार जी ग्रंथ में लिखते हैं कि जो मुनि भुज्जई, यानी कि जो मुनि के द्वारा भोजन किया गया है, उस भोजन के बाद जो बचा हुआ भोजन है उसको प्रसाद कहते हैं और उसको ग्रहण करना चाहिए। जो श्रावक उसको ग्रहण करता है वह श्रावक स्वर्ग संपदा को प्राप्त करते हुए क्रमशः मुक्ति पद को प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है। आचार्य भगवान रेणसार में कुंद कुंद आचार्य महाराज कह रहे हैं। सोचो, आपने इधर भी 7 दिन पूजन की, 5 दिन पूजन की और महा अर्चना की, समोषण विधान किया, आप भी प्रसादी ग्रहण करना। ध्यान रखना, भी चना चिरौंजी ग्रहण नहीं करना। चना चिरौंजी वाली इधर जैन धर्म में वह चना चिरौंजी वाली पूजन नहीं, उधर का प्रसाद ग्रहण नहीं करते। इधर तो भगवान को चावल अर्पित करते हैं। हे भगवान, आपके चरणों में अनर्घ पद प्राप्त करने के लिए अर्घ, मूल्यवान अर्घ समर्पित है। इसके पश्चात प्रसाद में क्या मिलता है? प्रसाद में क्या मिलता है? हे भगवान, मैं आज आपसे ये नियम लेकर जाती हूँ जो मेरी आत्मा की शुद्धि करे। वह प्रसाद, वह नियम है, वह आचरण है, वह आचरण को ग्रहण करके जाना। और जो मल था वह मल
भगवान के चरणों में ही अर्पित कर देना कि आज से ये मल आपके लिए समर्पित है, आज से मैं ये मल ग्रहण नहीं करूंगी। जैसे आपने मल का त्याग कर दिया, मैं भी कुछ अंश में मल का त्याग कर दूंगी। ऐसा विचार करना, ऐसा भाव करना, और जब भाव जागृत हो जाती है, धन तो सभी के पास होता है। क्या होता है? धन सभी के पास होता है, लेकिन धन का त्याग कोई कोई कर पाता है, कोई कोई कर पाता है। देखना, एक बार मुझे एक छोटा सा कथानक याद आ रहा है। लोग कहते हैं महाराज, लोग कह रहे थे महाराज, कुबेर महाराज कह रहे थे कि महाराज अगर हम सब कछु दे दें हैं तो फिर हम खें का, सब दे दें तो खें का। मैंने कहा उनके लिए बिल्कुल एक उदाहरण मेरे पास आया था, मैं उसको उदाहरण दे रहा हूं। एक बार एक व्यक्ति ने कुछ जाप आप करता था, साधना करता था, और एक बार शंकर जी प्रसन्न हो गए। को प्रसन्न हो गए? हाँ, ध्यान से सुनना। शंकर जी प्रसन्न हो गए। अब शंकर जी ने उस बच्चे के पास आकर कहा, बेटा क्या चाहिए, मांग वरदान मांग, क्या वरदान चाहिए? बच्चे ने कहा, भगवान आप प्रसन्न हो गए हो तो हमें ज्यादा कछु नहीं चाहिए, एक पड़ा ऐसो नहीं, ऐसो वरदान दे दो कि एक पड़ा हमारे घर के बाहर बंदूरी में। का बंदूरी में? एक पड़ा। पड़ा जानते हो क्या कहलाता है? भैंस का बच्चा जो होता है वो कहलाता पड़ा। तो कह ले एक पड़ा हमारे घर के बाहर बंदूरे में और कच्छू नहीं जाने। बोले अच्छा। बोले हम शंकर जी आए और हमसे इतना छोटा वरदान मांग रहा हो। ये भैया जो काय को डाल रहे हो? पंडित जी हाँ भी चैन नहीं है। तो हमने सोची थे सब प्रकट हो रहे शंकर जी थे। हमने की हमारी बात सुनकर जी भी प्रकट करने लगे, क्या पता ऐसे नहीं होंगे प्रकट। तो जैसे ही उसने वरदान मांगा, बोले हम शंकर जी आए, कुछ स्वर्ग की संपदा मांग, कोई अच्छा बड़ा सा वरदान। क्या एक छोटा सा वरदान मांग रहा है, वो पड़ा बंधा रहे बस, जब भी मैं सुबह सुबह देखूं तो एक पड़ा बंधा मिल जाए। बोले इतना सा वरदान मांगा? कौन सा बड़ा वरदान मांगा? कोई और बड़ा मांग? बोले नहीं नहीं, बस आप तो इतना ही दे दो कि हमारे घर के सामने सुबह सुबह एक पड़ा बंदूरे वो कच्चू नहीं जाने। सुनियो कुबेर जी। और जैसे ही वरदान देकर के चले गए कि ले ठीक है, अब तू नहीं मान रहा, इतना ही से चाहिए तो ले आशीर्वाद। अब कछु दिन बाद आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया। कछु दिन बाद शंकर जी परेशान हो गए, पसीना बहे, पसीना बहे। बोले विष्णु जी से मिले। विष्णु जी बोले अरे शंकर जी तुम्हें क्या हो, पसीना बहा रहे, परेशान हो? बोले कछु नहीं है, बस एक वरदान दे दो, उससे परेशान है। बोले क्या वरदान दे दो? बोले एक बच्चा प्रसन्न हो गए थे हम, सोन वरदान मांगो। बोले क्या वरदान दो? बोले एक सुबह सुबह घड़ा पड़ा जो है, क्या मांगा था? क्या मांगा था वरदान? जोर से बोलो। पड़ा कहाँ बंद हो रहे? घर के बाहर। जब भी सुबह सुबह देखो तो घर के बाहर एक पड़ा बंद। बोले यही सब परेशान है। बोले एक पड़ा देना तो दे देते, क्या दिक्कत है? बोले बात नहीं है, पड़ा तो हमने 3-4 दे दे, 3-4 दे दे, और भी ज्यादा ज्यादा रोज एक पड़ा देना पड़ा था। बोले एक पड़ा रोज देना पड़ा? काहे? बोले रोज हम सुबह बांध के आते हैं, वो सुबह शाम की टाइम बेच के आ जाते, सुबह बांध के आ तो शाम को बेच के आ जाते। अब पड़ा भग जा तो हम क्या करें? अब बांधना पड़ा तो को वरदान दो है। बिल्कुल भैया, वैसे ही भैया समर्रा वालों, गुहारा वालों, बहुत सारे लोग बैठे हैं, कहाँ कहाँ के बैठे, मुझको तो आधा ध्यान है, थोड़े थोड़े। सबके लिए एक ही बात कहना कि किस्मत में सबकी होता है, और जिस दिन जितनी किस्मत में होगा उतना ही तुम्हारे पास रहेगा। अगर तुम दे दोगे, अगर तुम उसको दान कर दोगे तो बड़े करके मिलेगा, और यदि नहीं कर पाए और किस्मत में उस दिन तुम्हारे पास 100 रुपये ही थे तो तुम भले ही दुकान में तुम सुबह से शाम तक बैठे रहो,
100 से 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा। कई बार लोग देखते हैं कि सुबह से दुकान खोलते शाम तक तो 100 रुपया आते हो, कई बार शाम को ही बस दुकान खोली 1 घंटे के लिए और 1000 रुपया कमा लेते हैं। कारण यही है कि हमारी किस्मत में जितना होगा उतना ही मिलेगा। इसलिए दान करने से बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए। देना दूना करना है, लेना ऊना करना है, दिए बिना नहीं मिलता है, दिए बिना नहीं मिलता है, करनी जो कर जाओगे वैसा ही पल पाओगे, नीमों के तर में नहीं आम दिखाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, पता नहीं वह बूंद कब टपके और कब समाप्त हो जाए। इससे पहले तुम्हारे पास जो धन है उसका सदुपयोग कर लेना, क्योंकि धन तो सभी के पास होता है लेकिन उपयोग नहीं कर पाते। चक्रवर्ती के पास धन था और रावण के पास भी धन था, रावण के पास भी धन था, चक्रवर्ती भरत के पास भी धन था। भरत ने क्या बनवा दिए? 72 जिनालय बनवा दिए जो आज भी जीवंत हैं, आज भी उनकी पूजन और अर्चना देव भी आकर करती हैं। और कहाँ रावण ने सोने की लंका बनवाई, अपना घर बनवाया, अपनी लंका बनवाई और अपनी लंका जल करके भस्म हो गई। इसलिए अपनी लंका मत बनाओ, क्या बनाओ? जिनालय बनाओ, निर्वाण कराओ, जिनेंद्र के भवन बनाओ। जिनेंद्र के जो भवन बनाएगा उसके भवन स्वतः ही बन जाएंगे, उसके भवन अच्छे बन जाएंगे। और यदि तुमने अपने बनाए तो अपने के चक्कर में सपने भी पूरे नहीं हो पाता है। ध्यान रखना। जैसे उदाहरण एक और, जब अपन भोजन करने बैठते ना, पंगत होती, अब तो गिद्ध भोजन होने लगू, पहले पंगत होती थी कि नहीं? हाँ, ध्यान है, पंगत होती थी। सुपंगत में अगर पंडित जी बाजू वाली के पास कचू होए चाहे न होए, और अपने पास भी तो रसगुल्ला थी, अपन चट कर गए और सामने वाला भी चट कर गए, तो फिर धीरे से बोलते भाई साहब बाजू वाले के पास रसगुल्ला रखो, है नहीं है। किसको बोलते हैं? इनके पास रसगुल्ला नहीं है। और जैसे सामने वाला आएगो तो देखोगे इनकी में भी नहीं है, चलो इनकी में भी रखो, और फिर मंजे ही हो जाता। हाँ, तो भाई जब दूसरे के लिए मांगते हैं तब इतना मिल जाता है, और जब जिनेंद्र के लिए मांगेंगे तो कितना मिल जाएगा? वह अनंत गुना होकर के मिलता है, संख्यात गुना होकर के मिलता है, 1 का 1000 गुना मिलता है। जब फसल जमीन में डाल दी जाती है, खेतों में डाल जाती है, भूमि के लिए दी जाती है, तब 30 गुनी होकर के, 40 गुनी होकर के, 50 गुनी होकर के एक्स्ट्रा मिलती है। तो जिनेंद्र की तो बात ही अलग है। वह भूमि पे पड़ा हुआ फल भी असंख्यात गुणा होकर के धन देता है। तो फिर जिनेंद्र के यहाँ दिया हुआ धन और भी अधिक मात्रा में हमें फल प्रदान करता है। इसलिए अपनी शक्ति का प्रमाण जो है वह खो दीजिए और एक्स्ट्रा रूप में भगवान को विराजमान कीजिए कि हमें भी भाव बनाना है, हमें भी विचार करना है और हमें भी भगवान को विराजमान करना है। क्या पता ये सौभाग्य हमारे ही हाथ में हो। थोड़ा सा पुरुषार्थ करना है, और थोड़ा पुरुषार्थ करोगे सफलता तुम्हारे हाथ चूम लेगी, तुम्हारे कदम चूमेगी। भाई थोड़ा सा पुरुषार्थ कीजिए और भगवान को विराजमान करने का अवसर जरूर लीजिए कि हमें भगवान को विराजमान करना है। समय हो चुका है। इसी भावना के साथ में द्वादशांग जिनवाणी माता की जबलिए परम पूज्य मुनि श्री विरंजन सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइए अब हमने पूज्य चुल्लक जी महाराज के मुखारविंद से सुंदर दृष्टांतों के साथ हमें उनकी वाणी को सुना, और निश्चित है कि अब सबका मन वही केंद्रित है जिस कार्य को लेकर के हमने इस पूरे अनुष्ठान को किया है। आइए बोलियों का शुभारंभ करूं, उससे पूर्व पूज्य गुरुदेव, आपको पता है कि जब यहाँ से पात्र चयन हुआ था तब गुरुसराय की ओर पंचकल्याण प्रतिष्ठा करवाने के निमित्त से विहार कर रहे थे, और उस विहार में जिन्होंने अपना अमूल्य सहयोग दिया है, गुरुसराय से लेकर के समर्रा तक, ऐसे भाई कैलाश जी वरेठी, श्री राकेश जी, मनोहर जी दादा,
गुरसराय और रवि भैया, ये चारों महानुभाव आ जाएं कि इनके सहयोग के कारण से ही पूज्य गुरुदेव का मंगल विहार होते हुए इस कार्यक्रम में हम सभी को उनका सानिध्य मिल पाया है। इसलिए उनको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ मंच पर, वो पधारें और सम्मान स्वीकार करें। और थोड़ा जल्दी से हमारे जो इंद्रगण बैठे हैं उनका तिलक और माला पहना करके सम्मान करें। आइए और अब चलते हैं उस सौभाग्यशाली परिवार के चयन की ओर। जो मूल उद्देश्य है इस कार्यक्रम का, वो उद्देश्य था कि हमने 2 वर्ष पूर्व जिन सुपार्श्वनाथ भगवान को और उनके साथ में वेदिका में विराजमान सभी जिनबिंबों को एक अस्थायी वेदी पर विराजमान किया था, उसके 2 वर्ष पूर्ण होने में बस कुछ 1 और 2 दिन शेष बचे हुए हैं। और उसके पहले जो है हमने संकल्प किया था कि भगवान हम आपको पुनः एक नवीन वेदी बना करके और सुंदर से सुंदर वेदी बना करके आपको कमलासन पर विराजमान करेंगे। आज हमारा वो संकल्प यहाँ पर पूर्ण होने जा रहा है। और वो सौभाग्यशाली परिवार कौन होगा जिनके हाथों से यह संकल्प पूर्ण होगा कि सुपार्श्वनाथ भगवान नवीन वेदी में कमलासन पर विराजमान होंगे। आइए ऐसे उस सौभाग्यशाली परिवार का। आपका काम हो गया क्या माता जी? अब तो बात आई है काम की और आप जा रहे हो, बैठ जाओ अपने स्थान पर अभी, है ना। सारे कराम को अभी विराम दो, जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दो। आइए उस परिवार का चयन कर रहा हूं जो इस सकल दिगंबर जैन समाज के आस्था के श्रद्धा केंद्र हैं और उस श्रद्धा के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान है ऐसे देवादिदेव सुपार्श्वनाथ भगवान। सैकड़ों वर्ष प्राचीन प्रतिमा है और उस सैकड़ों वर्ष प्राचीन प्रतिमा अतिशाकारी सुपार्श्वनाथ भगवान को विराजमान करने का शुभ अवसर प्रारंभ कर रहा हूं। 21,221 रुपया, 51,551 रुपया। तालियां नहीं बजाओगे कि ऐसे बैठे रहोगे क्या? चिंता मत करो, बात दूर नहीं जाना है, सामने ही है। हाँ, इसलिए टेंशन मत लो कि इतने दूर तक जाने के लिए एनर्जी नहीं बचेगी। 61,661 रुपया, 71,771 रुपया, 71,771 रुपया, 71,700, 1,01,111 रुपया, 1,11,111 रुपया। क्या बात है। 1,25,525 रुपया, 1,51,551 रुपया। सुपार्श्वनाथ भगवान की क्या बात है। समर्रा वाले भी समझ गए कि सुपार्श्वनाथ भगवान, क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं समर्रा वालों के लिए। हाँ भैया जी, 1,51,551 रुपया कमाने के लिए जीवन भर कमाया है और जीवन भर कमाना है, लेकिन ये अवसर बार बार नहीं आना है, इसलिए अवसर लीजिए मूलनायक भगवान को विराजमान करने का। 1,51,551 रुपया। वो सज धज कर जिस दिन मौत की सजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। और देखिए भगवान विराजमान होंगे, आप बोली लेंगे, आशीर्वाद पूज्य गुरुदेव का मिलेगा। आज हमारे बीच में हमारे समर्रा के आसपास क्षेत्रीय समाज के हर गांव से लोग आए हुए हैं। आपकी कीर्ति भी बढ़ेगी। 2,02,222 रुपया। बोले सुपार्श्वनाथ भगवान की। दीवाना तेरा आया बाबा तेरे चरणों में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरे चरणों में, ओ दीवाना तेरा आया बाबा तेरे चरणों में, दीवाना दिल का आया। दीवाना तेरा आया बाबा तेरे चरणों में, ओ दीवाना तेरा आया बाबा तेरे चरणों में। नजराना दिल का लाया रे बाबा, नजराना दिल का लाया बाबा तेरे चरणों में, दीवाना तेरा आया। 2,02,222 रुपया एक बार, 2,02,222 रुपया 2 बार, 2,02,222 रुपया 2.5 बार, 2,02,222 रुपया। देखो कितने गौरव की बात है
लोग कहते थे हमारे समर्रा में तो भैया 5 7 10 परिवार हैं, का कर हैं, लेकिन समर्रा वालों ने जब आवाज़ लगाई, दूर दिगंतर, कोई गुजरात में बसा है, कोई हरियाणा में, कोई राजस्थान में, और पूरे भारतवर्ष में आज यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए हैं और आज अपने जन्मभूमि पर इस कार्यक्रम में उपस्थिति भी, योगदान भी दिया है। एक बार तोड़ जोरदार तालियां बजाएं उन सभी महानुभावों के लिए जो समर्रा निवासी और बाहरी प्रवासी है। 2,02,222 एक बार झोली भर दे झोली मेरे बड़े बाबा, तेरे दर से ना जाऊंगा खाली। भर दे झोली मेरे स्पर्श देवा, तेरे दर से ना जाऊंगा खाली। ओ तेरे दर से ना जाऊंगा खाली, ओ तेरे दर से ना जाऊंगा खाली, तेरे दर से ना जाऊंगा खाली, तेरे दर से ना जाऊंगा खाली। आओ 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 हे मेरे बड़े बाबा, तेरे दर से ना जाऊंगा खाली। भर दे झोली मेरे वासुदेवा, तेरे दर से। ओम 2,02,222 ये सुपार्श्वनाथ भगवान का ही आशीर्वाद है कि भारत में जहाँ पर भी यहाँ के लोग गए और आज जाकर के वो तो खुद तरक्की करा गए, बच्चे हों चाहे कोई किसी के डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई क्या है, लेकिन सारे तरक्की कर रहे हैं। और आज अवसर आया है आपके नगर में, आपके बीच में उन सुपार्श्वनाथ भगवान को विराजमान करने का, इसलिए मन बना लीजिए अपना अपना। 2,02,222 रुपया एक बार, 2,51,551 रुपया। क्या बात है, जोरदार तालियां बजाएं हमारे इधर बैठे सभी महानुभावों के लिए जिनके सुंदर भाव बन रहे हैं सुपार्श्वनाथ भगवान को विराजमान करने के। ओ तेरा 2 दिन का है मेला तू तो जाएगा, ओ तेरा 2 दिन का है मेला तू तो जाएगा। बोले लगा ले बोले बढ़ा ले, बोले लगा ले बोले बढ़ा ले, फिर पछताएगा ओ फिर पछताएगा। मेरा तो दिन का है मेला। और महाराज जी कुछ कह रहे हैं। तो भैया सुपार्श्वनाथ भगवान का अतिशय चमत्कार अभी आपने देखा नहीं है और समझा भी नहीं है। अभी भगवान को सिंहासन सही से मिला नहीं था और जब वो अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए और जब हो जाएंगे नई वेदी में, फिर अतिशय चमत्कार देखना सुपार्श्वनाथ भगवान का। एक बार आप उनके मनो के प्रतिमा को निहारना और अपने भाव में मन में इच्छाएं करना, सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसी वह प्रतिमाओं पे से नजर नहीं हटती, इतनी मनोज्ञ प्रतिमा है और ऐसी प्रतिमा को सिंहासन पर विराजमान करना है। और एक बार हो गए तो युगों युगों तक वह विराजमान हो गए। अब ऐसा नहीं कि बार बार उठा लिया जाएगा, कि बार बार रख लिया जाएगा, क्या द्वारा वेदी बनेगी। एक बार बन गई मतलब बन गई और 1 2 4 5 पीढ़ियों के लिए वह हो जाएगी। आप अपना मनोभाव बड़े अच्छे भावों से, और ये तो समर्रा का भाग्य है कि जहाँ समर्रा के लोग इतने सालों से, इतने समय से वह वेदी का कार्य नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब 2 दिन का यहाँ पर प्रवास हुआ मेरा और यहाँ से निकलना हुआ, जब मैं पहली बार समर्रा आया था, यहाँ से जा रहा था लार, 1 दिन का प्रवास हुआ और 1 दिन के प्रवास में सुपार्श्वनाथ भगवान ने ऐसी जादू की झड़ी घुमा दी इन लोगों के ऊपर कि सबके मन बदल गए और कहा कि इस वेदी का जीर्णोद्धार होना चाहिए महाराज, और इस नई वेदी बनना चाहिए। और 1 दिन के प्रवास में वह कार्य हुआ। अब समय आ गया है भगवान को अपने स्थान पर विराजमान करने का। पैसा तो जिंदगी भर कमाना है, पैसा जिंदगी भर अपने परिवार के भोगों में लगाना है, विषयों में लगाना है, लेकिन आज जिनेंद्र भगवान को आसन देना है, जिनेंद्र भगवान को सिंहासन पर विराजमान करना है, उनको वेदी में विराजमान करना है। और जो भगवान को वेदी में विराजमान सिंहासन पर करता है उसको स्वयं सिंहासन मिलता है और वह सिंहासन पर स्वयं विराजमान होता है। ऐसे उच्च भावों को लेकर के आज विचार बनाइएगा, भाव बनाइएगा। आइए, और बोली चल रही है, पंडित जी बोल रहे हैं। 2,51,551 एक बार, 2,51,551 रुपया 2 बार, 2,51,000
प्रतिमा जी तो इसके बाद भी 22 प्रतिमाएं हैं, पर उस मंदिर के हम सभी के आराध्य और उस मंदिर के मूल नायक एक ही हैं, सुपार्श्वनाथ भगवान। उनको विराजमान करने का अवसर है 2,51,551 एक बार, 2,51,551 रुपया दो बार, 2,51,551 रुपये ढाई बार। आपको बता दूं कि ये बैनर चूंकि परसों के प्रवचन में ही कहा था आपके लिए कि समाज भी थोड़ा सा उदार मन बनाते हुए जो भी ये बोलियां ले रहे हैं उनको थोड़ा वक्त दें चुकाने के लिए, जिससे कि क्योंकि मैं जानता हूं, देखिए आज भावनाएं हैं लेकिन आदमी विचार करता है कि एक साथ राशि कैसे देंगे, पर उसको जैसे जैसे उनके पास पैसा आए वैसे वैसे वो मंदिर में जमा कराते रहें, उनको एक वक्त दिया जाए जिससे एक नियत समय में जो है विराजमान। कितना समय दे दें उनके लिए? 3 साल का, 2 साल का, 2 साल का वक्त है आपके लिए। जो भी ये बोली लेगा, ये प्रमुख बड़ी बोलियां 1 लाख से ऊपर की, 10-10, 5-5 हज़ार के लिए मत करना, 1 लाख रुपए से ऊपर की जो बोलियां होंगी उनके लिए 2 साल का वक्त दिया जाएगा कि वो आप अपनी किस्तों में जो है राशि जमा करा सकते हैं, जो बोझ ना पड़े आपके ऊपर भी और आप इस बोली को ले सकें। 2,51,551 रुपया एक बार, 2,51,551 रुपया दो वाले एक बार विचार कर लें। 2,51,551 एक बार, दो बार। फूल कमल का फूल, फूल के ऊपर सो प्रश्नात हो, फूल कमल का फूल, फूल के ऊपर ही प्रश्नात। दो 2,51,551 1, 2, ढाई, पौने 3 और अवसर जा रहा है हमारे बीच में दरगाह से समाज के सभी बंधुगण पधारे, उनका स्वागत हार्दिक अभिनंदन है। बजाइए एक बार जोरदार तालियां उनके सम्मान में। 2,51,551 एक बार, 2 बार, ढाई बार, पौने 3 बार और अंतिम बार एक बार पूछ रहा हूँ, अवसर जाएगा फिर दोबारा नहीं आएगा। हमारे जीवन में क्या सैकड़ों वर्ष तक ये अवसर आने वाला नहीं है, इसलिए अभी भी मन हो तो विचार कर लीजिए, नहीं तो अवसर जा रहा है। बस 1 मिनट और इस बोली के लिए और उसके बाद मैं 3 करूंगा मैं। बाबा समर वाले, बाबा समर वाले, बाबा समर वाले, बाबा समर वाले। बोले हो मन बोले राजे महाराजे आए तेरे प्रभु द्वारे, बाबा अरे बाबा ऐसे क्या बैठे हो भैया? कल शाम के तो अंत करी थी ना, तो ऐसे क्या बैठे हो जैसे 3 दिन से कछु खाओ पियो नहीं हो बे। बिल्कुल ही उठाओ दोनों तालियां, उठाओ दोनों हाथ और तालियों के साथ। बाबा समर वाले नैया तेरे हवाले, बाबा समर वाले नैया तेरे हवाले। हमको अपना दास बना ले, ओ चरणों में तू हमें बिठा ले, ओ हमको अपना दास बना ले, चरणों में तू हमें बिठा ले, हमें भोले वाले बाबा समर वाले, बाबा समर वाले। बोले जय बोले, बोले जय बोले। अब 2,51 बोलते बोलते तो बहुत देर हो गई, अब बोलने का मन ही नहीं कर रहा कि 2,51 बोलूं। जो बोल दिया अब वो पीछे रह गया। मन बनाए आगे, ये अंतिम अंक ही होगा लगभग जिनको अवसर मिलने वाला है। इसलिए अभी भी अब जो समय 1 मिनट का था वो समापन होने पे आ गया है, इसलिए अगर मन में है तो मन की मन में मत रखिए, अवसर निकल जाएगा। 2,51,551 2,51 ठीक है पंडित, 261 बोलो, 261 बोल दें जी। क्या बात है, छुपे रुस्तम निकले आप तो। 2,61,661 रुपया, 2,71,771 रुपया, 281 बोलो, 2,81,881 रुपया, 3
3,03,333 रुपया। बोले सुपासनाथ भगवान की। क्या बात है, बड़ा ब्रेकर था ये 251 का जो ब्रेकर बड़ी मुश्किल से पार हुआ है, पर हो गया सो जल्दी आगे गाड़ी बढ़ गई। 3,03,333 रुपया। वो तेरा 2 दिन का है मेला तू तो जाएगा, वो तेरा 2 दिन का है मेला तू तो जाएगा। बोली लगा ले उनमें बढ़ा ले, बोली लगा ले उनमें बढ़ा ले, फिर पछताएगा ओ फिर पछताएगा। वो तेरा 2 दिन का है मेला तू तो जाएगा। 3,03,333 क्या करें, जब तक 3 लाख की सोची, जब तक वो 3 लाख हो ही गए, अब आगे की सोचनी पड़ेगी। समस्या ये है ना, बोली में बड़ी आफत है। जब तक आदमी सोचता है कि मैं 271, 261, 281 करूं, तब तक वो 3 ही पहुंच गए। अब उसके आगे का फिर सोचना पड़ेगा। सोच लो, एक जीरो है इसके बीच में, 3,03,333 के बीच में ये बिजाती ये है, इसको अलग कर दोगे तो आगे बढ़ जाएगी गाड़ी जल्दी से। 3,03,333 एक बार, 2 बार, 2.5 बार, 2.25 बार और 3 लाख। क्या करें, छोड़े क्या, छोड़े, जल्दी करो भाई, अब समय हो रहा है। देखो हमारा हाँ, इंतजार नहीं करेंगे, इसलिए मुहूर्त हो रहा है भैया। 3,03,333 एक बार, 2 बार, 2.5 बार, 2.25 बार। जिन्होंने 81 तक बोले हैं, सोच लो एक बार और सोच लो। चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बात है, ओ चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बात है। तिजोरी की चाबी से ठानी जी के पास है, तिजोरी की चाबी से ठानी जी के पास है। अरे चाबियां तो सारी मिल जाएंगी, चाबियां तो सारी मिल जाएंगी। अब बता तो दो, भाव तो बनाओ, चाबियों की क्यों टेंशन लेते हो। 3,03,333 1, 2, 2.5, 2.25 और अंतिम बार पूछ रहा हूँ। ओ खोल दो अब तिजोरी। बस रहने दो, समझ आ रहा है ना, इसलिए 3,03,333 एक बार, 2 बार। मुस्कुरा तो दो ना सब लोग, जो लगे तो हाँ मन कर लिया आपने को, छोड़ दो। आपके चेहरे को देखकर तो ऐसे लग रहा है कि हे भगवान, जो अवसर जा रहा हो वो पता नहीं कब मिल ले, कब ने मिल ले। पक्का मान के चलना, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं आता, मूल नायक एक ही है। 3,03,333 रुपया एक बार, 3,03,333 रुपया 2 बार और 3,03,333 रुपया 2.5 बार, 3,03,333 रुपये 2.25 और 3,03,000। हाँ साहब, अध्यक्ष साहब छोड़ रहा हूँ, अध्यक्ष साहब छोड़ रहा हूँ, बोली छोड़ू ना। अरे उनकी तरफ ने आप तो स्वीकृति दो, जब छोड़ो नहीं तो बाद में ये मत कहना आपने पूछा ही नहीं था, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। चलिए, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिल चुका है और आपका मन यहाँ तक पहुँचा है। 3,03,333 1, 2, 2.5, 2.25 और 3,03,333 रुपया 3 बार। बजाइए जोरदार तालियां उस महानुभाव के इस परिवार के लिए जिन्होंने ये शुभ अवसर प्राप्त किया है। और ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है देवादिदेव सुपार्श्वनाथ भगवान को विराजमान करने का। अब मुझे बता दो पहले, उसमें तो बाद में लिखते रहना, कोई बात नहीं है। ये तो अजार अमर हो गया, कोई इतने लोग बैठे, किसी से ही पूछोगे वो बता देगा कि किसने ली थी बोली। और ये सौभाग्य श्रीमान हो धन्य धन्य इनके भाग, धन्य धन्य इनके भाग, धन्य धन्य इनके भाग, धन्य धन्य इनके भाग। हो जिन ले जा बोले बनाए, धन्य धन्य इनके भाग, जिन ले जा बोले बनाए। चलिए, ये सौभाग्य अर्जन किया है श्रीमान आनंदी लाल जी, पटवारी परिवार, समर्रा जिज्ञा जैनिया, ये सुपुत्रियां हैं। हमारे चक्रे जी भाई साहब जिनकी दोनों सुपुत्रियां हैं और पूरे समस्त पटवारी परिवार ने सौभाग्य लिया है। जोरदार तालियां बजाएं एक बार उस पटवारी परिवार के लिए जिन्होंने ये सौभाग्य। निवेदन करूंगा पूज्य गुरुदेव के चरणों में आकर के आशीर्वाद दें। आइए अगली बोली इसी क्रम में भगवान सुपार्श्वनाथ के दाईं तरफ जो भगवान विराजमान होंगे, कौन से भगवान है भाई? महावीर भगवान, मुनि सुब्रतनाथ भगवान। इधर पहले दाएं तरफ आदिनाथ महावीर भगवान अभी जो विराजमान है महावीर भगवान है। आइए कौन सा भाग के साथ, देखिए हर बोली के लिए मात्र 1-1 और 2-2 मिनट ही है।
कितना बोलना है? कितना बोलना है? महावीर भगवान 11,111, 11,111, 11,111। सबकी नजर केवल मुनीश्वरनाथ भगवान पर ही थी। एक अवसर गया पर अभी चिंता मत करना। अरे एक अंगुल की भी प्रतिमा का विराजमान करने का अवसर मिलता है तो वो भी महान पुण्य का कार्य है। अभी 22 प्रतिमाएं हैं। चक्रेश यहीं से कर लो भैया, चक्रेश यहीं से आ जाओ, यही नीचे से कर लो सब लोग। ककरवाह महिला मंडल और समाज जो सामग्री लेकर के आए हैं वो मंच पर पधारे। चलिए, महावीर भगवान को विराजमान करने का अवसर है। 11,111, 11,111। थोड़ा शीघ्रता करें भाई, इतना समय नहीं है इस बोली के बराबर जितना समय दिया है। ये बोली जाएगी मात्र 1-1 मिनट में। 11,111 एक बार। 15,515 पाषाण की 3 ही प्रतिमाएं हैं जिसमें कमलासन पर तीनों विराजमान होंगी। मूल नायक सुपार्श्वनाथ भगवान के दाईं तरफ महावीर भगवान की जो प्रतिमा है उसको विराजमान करने का अवसर है। 15,515। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। 15,515 एक बार, 15,515 रुपये दो बार, 15,515 रुपये 2.5 पौने 3 और 15,515 1 2 2.5 पौने 3 और ये छोड़े क्या? अरे बहुत कम है राशि। कमलासन पर विराजमान करना है, एकदम सुंदर जिन प्रतिमा प्राचीन। 15,515, 15,515 एक बार, 2 बार, 2.5 बार। देख लो, मन हो तो अपने मन से पूछो और मेरी तरफ इशारा कर दो, मुस्कुरा के समझ जाऊंगा कि भाई हाँ मन है। 15,515 1 2 2.5 पौने 3 और 15,515 भैया रुपया। राजू भैया 15,515 इधर देखो, यहाँ 15,515 1 2 2.5 पौने 3 और ये कैलाश 3 बार। ये सौभाग्य श्रीमान मनोज कुमार जी, प्रवीण कुमार जैन, इधर आओ, प्रमोद कैलाश। कुमार जैन, कैलाश जी मनोहर जो गुरसराय से श्रीमान। बिहार कराते हुए चल रहे हैं, यहाँ पर आ जाए ऊपर मंच पर। मनोज कुमार जी, प्रमोद कुमार जी, प्रवीण कुमार जी जैन समर्रा वालों के लिए दूसरी प्रतिमा विराजमान करने का अवसर मिला है। बजा दो ना तालियां राजू भैया। आइए और इसी क्रम में हाँ, सम्मान करा दीजिए। चलिए तीसरे शनि ग्रह अरिष्ट निवारक। हाँ, तीसरी प्रतिमा मुनीश्वरनाथ भगवान की कहाँ विराजमान हो गए? हाँ, और क्या? नहीं तो विराजमान हो चुकी ना पहले, अब तो नई वेदी में विराजमान हो रही है। अब तो बोली होगी, बोली होगी, तीसरी बोली मुनीश्वरनाथ की। हाँ बोलिए। 11,111। अरे इतना ही दे दो। 15 बोलो, 15 बोलो। 21। अब पूछ लो उनसे, भाई साहब वो खड़े, पूछ लो। 21। हाँ, जल्दी करो भाई, समय कम है। देखिए, जिन्होंने मूल नायक भगवान का सौभाग्य अर्जन किया है उनके परिवार के सभी सदस्य रहे। 25 ना 25,525 रुपया एक बार। 51,551 रुपया। 51,551 रुपया एक बार। 51,551 रुपया दो बार। 51,551 रुपये 2.5 बार। 51,551 रुपये पौने 3। 51,551। भैया मूल नायक भगवान वाले चक्रेश जी, चक्रेश भैया, जिन को भी विराजमान करना है ना परिवार के सदस्यों को, सबको मंदिर में तैयार बोल दो, है ना, समय हो गया है। सबसे पहले मूल नायक भगवान वहाँ पर विराजमान होंगे, इसलिए जो भी परिवार के सदस्यगण हैं वो मंदिर जी में तैयार रहेंगे। जिनको दो ही दुपट्टे पहने हुए वो तो है ही, लेकिन जिनको पहनना है वो तैयार हो जाए शीघ्रता से। 51,551 रुपया। 51,551 सोच लीजिए। 1 2 2.5 पौने 3 और 51,551। कहाँ गए चाचा जी? 51,551 एक बार। 51,551 रुपये दो बार। 51,551 रुपये 2.5 पौने 3। सुरेंद्र जी छोड़े।
सुरेंद्र सोच लो भाई। इक्यावन 551, 1 2 2.5 पौने 3 और नहीं पूछ लिया ना। 51 551, 1 2 2.5 पौने 3 और 51,551 रुपया 3 बार। ये सौभाग्य श्रीमान भागचंद जी, रवि कुमार जी, समस्त ब्याह परिवार के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और इसी क्रम में वेदिका में बीच में आदिनाथ भगवान है। हो गए ना सुभाषनाथ जी, तो बीचों बीच धातु की प्रतिमा है और 9 इंची प्रतिमा आदिनाथ भगवान की। सबकी राशि फिक्स कर दो भैया। देखिए अब जो 9 इंच और 7 इंच की प्रतिमाएं हैं उसकी राशि बता दीजिए एक बार, फिक्स कर लो क्योंकि अब समय नहीं है इतना, ना इतनी पोलियां हो पाएंगे। 11,000 ना। चलिए मैं नाम बोलते जा रहा हूँ। राशि 11,000 रुपया है। पहले आए पहले पाए। पहले आदिनाथ भगवान है, 9 इंच की प्रतिमा। और ये सौभाग्य श्रीमान पंडित विजय कुमार जी बरौदिया बांसवाड़ा वालों के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अगली प्रतिमा पारसनाथ भगवान की है, 7 इंच की। श्रीमान श्री पंडित दीपक कुमार जी, श्रीमती करण जी, आयुष जैन, समर्रा वाले हाल निवासी टोंक राजस्थान, ईशान्येंद्र परिवार के लिए। इसी क्रम में अगली पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा श्रीमान सुमति चंद जी, सरोज जी, आकाश कुमार, अविनाश कुमार, ब्याह परिवार। अगली प्रतिमा महावीर भगवान की 7 इंच की। श्रीमान मनोहर लाल जी, भैया नाम लिखते जाना, सुरेंद्र जी नाम लिखते जाना। श्रीमान मनोहर लाल जी, सुनील कुमार जी, रामटोरिया, समर्रा। अगली प्रतिमा मैं बोल रहा हूँ आदिनाथ भगवान पहुंचे, तैयार रहें। हाँ आप लोग जो जिनका नाम हो गया है वो तैयार रहें। आदिनाथ भगवान की 5 इंच की प्रतिमा श्रीमान राजेश कुमार, श्रीमती कुन्ना देवी जी, श्री विमला जैन, श्री राजेश कुमार, रजनी जैन, आदित्य, नीतेश जैन, समस्त परिवार के लिए। अगली प्रतिमा श्रीमान चक्रेश कुमार जी, अंकित कुमार जी, समर्रा, एक प्रतिमा। एक प्रतिमा पार्श्वनाथ भगवान श्री श्रीमती विद्या जी जैन, राकेश कुमार जी जैन, सुपुत्र रोहित कुमार जी जैन, अभी नरमा वाले हाल निवासी साहेगढ़। विसर्जन करना है अभी हवन कुंड का, ऐसे नहीं जाना। यही बैठे रहे अभी। अगली प्रतिमा आदिनाथ भगवान की है जो चोरी गई थी और वापस प्राप्त हुई थी। उस पर चिन्ह उसका मिट गया था चूंकि, लेकिन पूर्व में घोषित है कि वो आदिनाथ भगवान थे। ऐसी प्रतिमा, एक प्रतिमा राकेश कुमार जी जैन बंडा वाले सेसई, उनने भी एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। 5 इंच की पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा। बस 2-3 नाम और बचे हुए हैं, जल्दी से आएं और अवसर प्राप्त करें। पंडित जी जी चलिए अब इसके आगे जो अगर नाम आता है कोई नाम, 5 इंच की प्रतिमाएं हैं, राशि इसकी आधी कर दी। चलो भाई जल्दी से, क्योंकि नाम चाहिए तुरंत। 5100 रुपया में 5 इंच की जो प्रतिमाएं हैं और उससे छोटी जो प्रतिमाएं हैं, एक नाम वो भैया आ रहे हैं सामने। श्रीमान श्रीमती सुमन जी, समर्रा वाले सुमन जी, अंकित कुमार जी, समर्रा वाले टीकमगढ़। अगली 3 इंच की महावीर भगवान की प्रतिमा है, वह है दादा कपूर चंद जी, अशोक कुमार जी, अनमोल जी, प्रतिभा जी, गुलाब चंद जी, गुलाब देवी जी। अगली प्रतिमा एक अरिहंत भगवान की है जिसका चिन्ह नहीं दिखाई देता है। अगला नाम श्रीमान अनिल कुमार जी बंडा, सनत कुमार जी जैन छतरपुर, मूल निवासी समर्रा वालों ने भी एक प्रतिमा का सौभाग्य। अब देखिए 2 छोटी छोटी सी प्रतिमाएं हैं। अब तो जो छोटी प्रतिमा वही बची, वो 4 मान स्तंभ हैं। 4 मान स्तंभ हैं, 5100 रुपया पहले मान स्तंभ के लिए। इतने बड़े हैं मान स्तंभ। 5100 रुपया में क्या नाम बोलना है? बाबूलाल जी, समर्रा वाले, कहाँ पर? टीकमगढ़।
दूसरा मान स्तंभ श्रीमान विनोद कुमार जी जैन मड़ावरा। तीसरा मान स्तंभ अनिल कुमार जी जैन खनिया धाना। और चौथा मान स्तंभ लार से महिला मंडल यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं। उनको आमंत्रित करता हूँ पधारे मंच पर पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेते हुए सम्मान स्वीकार करें। चौथा मान स्तंभ एक और रहेगा जल्दी से, मात्र 5100 रुपया। अवसर गया, लुट गया बाजार भाई, बहुत सस्ता है यहाँ तो, इससे अच्छा कहाँ मिलेगा। छत्र छत्र मूल नायक पे छत्र। ये वही करा देंगे महाराज जी जब विराजमान होंगे ना, क्योंकि अब समय हो गया, अपन को भी चलना है। सौधर्मेंद्र जी यज्ञ नायक धनपति को सभी वहाँ पर पहुँचे। पहले पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन, चूंकि समय बहुत कम रह गया है। जो ओम शांति सर्व शांति, सबके लिए मंगल शुभ आशीर्वाद है। आप सबने यह अनुष्ठान बड़े आनंद संपन्नता की ओर ले गए हैं और यह अनुष्ठान आप सबने मनोयोग से किया है। सभी समाज के लिए मंगल शुभ आशीर्वाद है कि यह अनुष्ठान आपका निर्विघ्न रूप से सानंद संपन्न हुआ। दोपहर की बेला में रथ यात्रा महामहोत्सव सानंद संपन्न करना है और इन समर्रा वालों के लिए जो आसपास की समाज यहाँ उपस्थित होकर के सबने अपना श्रम योगदान दिया है, उन सभी समाजों के लिए भी बहुत बहुत मेरा मंगल शुभ आशीर्वाद है। आप लोग यहाँ पर आकर के धर्म प्रभावना, जिन शासन की प्रभावना करके जिन पुण्य को अर्जन कर रहे हैं, इसी मंगल भावनाओं में जो सौधर्मेंद्र बने हमारे भागचंद जी, उनके लिए बहुत बहुत परिवार के लिए मंगल शुभ आशीर्वाद है। हमारे कुबेर मुन्नालाल जी के लिए मंगल आशीर्वाद है। चक्रवर्ती हमारे डॉक्टर साहब, ईशान इंद्र, प्रमोद जैन, महेंद्र प्रमोद जैन, महायज्ञ नायक प्रमोद जैन, मंजलेश्वर महामंजलेश्वर, ईशान सानत कुमार, बाहुबली चक्रवर्ती, सभी इंद्र जितने भी पात्र बने सबके लिए मंगल शुभ आशीर्वाद है। ओम शांति सर्व शांति। प्रतिमा जी ले चले ना, अष्ट कुमारियों के लिए मंगल आशीर्वाद। एक ही जाएगी इसमें, रथ में तो 4 बन जाएंगी ना। नहीं उसमें होगी ना व्यवस्था। रथ है, रथ आया क्या? रथ आया तो 4 ही चली जाएंगे। तो फिर शांतिनाथ को क्योंकि विराजमान तो करना ही ना, शांतिनाथ जी को। हाँ शांति। चलिए सौधर्मेंद्र जी पर पहुंचे, पहले यहाँ पर आकर के विसर्जन करें। और हमारे पंडित मनोज कुमार जी ने यह विधान अपने मंत्रों के माध्यम से, विधि विधान के माध्यम से सानंद संपन्न कराया। समाज अभी दोपहर की वेला में सम्मान करेगी, उनके लिए बहुत बहुत मेरा मंगल शुभ आशीर्वाद है। यहाँ पुजारी भाई जितने भी हैं उन सब के लिए मंगल आशीर्वाद। दोपहर की वेला में सभी का यहाँ पर 1-1:30 बजे से पंडित जी 1:30 बजे से यहाँ से मंच का देखिए अभी श्री जी विराजमान होंगे, उसके बाद आगंतुक और सभी स्थानीय समाज का भोजन होगा और ठीक 1:30 बजे जो है यहाँ पर सभी पुनः पधारेंगे। यहाँ से एक विशाल रथ यात्रा प्रारंभ होगी जिसमें रथ में जनेंद्र भगवान विराजमान होंगे। पूज्य गुरुदेव भी चलेंगे आज, क्योंकि कल की शोभा यात्रा अधूरी लग रही थी क्योंकि पूज्य मुनिश्री का मंगल सानिध्य उसमें नहीं था, लेकिन आज की जो शोभा यात्रा है पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में जाएगी। सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारेंगे। मूर्ति विराजमान करने वाले महानुभाव धोती दुपट्टा पहन करके मंदिर जी में तैयार रहें। मूल नायक भगवान की जो वेदिका है वहाँ पर जिनको मूल नायक भगवान को विराजमान करने का अवसर मिला है वो सभी तैयार रहें। पूज्य गुरुदेव के चरणों में भी निवेदन कर रहा हूँ, लार से द्रव्य लेकर के आए हैं। लार से जो मानव पधारे वो जल्दी से आ जाए, थोड़ा शीघ्रता के साथ में, ना। और महाराज जी से निवेदन कि आप भी जो है मंदिर जी में पधारें, आशीर्वाद प्रदान करें आपके सानिध्य में। जनप्रतिनिधि यहाँ से मंगल विहार समर्रा से आज शाम को यहाँ से विहार होकर के अजनौर